हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि है करंट अफेयर, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये स्वतंत्रता के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली जनजातीय समुदाय से ये संबंधित पहली व्यक्ति हैं। वह उड़ीसा राज्य से हैं और संताल जनजाति से हैं और स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। ये उनकी फ़ोटो है। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी 14वें उपराष्ट्रपति हैं और इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन तो आजकल बच्चा जानता है। तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं और 2014 से ये लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। 2019 में भी ये दोबारा भारत के प्रधानमंत्री पद पर अभी तक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये कौन है? तो ये हैं आर वेंकट रमणी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? तो ये कौन है? तो ये हैं DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें कितने 50वें ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है? तो कौन है? तो ये हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? ये है ओम बिरला। ठीक है, ये 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही थी। ठीक है, अब नए चुनाव होंगे तो उसमें 18वीं हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम पहले योजना आयोग था। तो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पेज की तरफ जाते हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सुमन बेरी जी। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है, आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो कौन है? तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये कौन है? ये श्री राजीव कुमार जी। ठीक है, ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और
अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के चुनाव आयुक्त, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, एक होता है चुनाव आयुक्त। तो ये हैं चुनाव आयुक्त। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, जो बदले गए हैं, ये हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो ये दोनों, ये सुखबीर सिंह संधू जी हैं और एक ज्ञानेश कुमार जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये इससे पहले ये जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य के ये पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के महालेखा नियंत्रक कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA कौन है? तो ये कौन है? तो ये हैं SS दुबे। ये 28वें CGA हैं। कितने? 28वें हैं। 28वें नंबर के CGA हैं, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA कौन है? तो ये कौन है? ये हैं श्री अजीत डोभाल जी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो ये कौन है? ये हैं पंकज कुमार सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्तापक्ष नेता कौन है? तो कौन है? यह है पीयूष गोयल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के सचिव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो ये कौन है? यह है उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के वायुसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो ये कौन है? विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के नौसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ नेवी स्टाफ नवल स्टाफ कौन है? तो ये कौन है? R हरि कुमार। ये 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो कौन है? यह है मनोज पांडेय। ये 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो कौन है? यह है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये दूसरे नंबर के CDS हैं। पहले नंबर के कौन थे? बिपिन रावत। ठीक है। अगला है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ये है अनिल दयाल सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये है नीना सिंह। CSF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो ये है राहुल रसगोत्रा जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है?
तो कौन है? तो ये है नितिन अग्रवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए महानिदेशक कौन है? तो कौन है? ये हैं अरुण कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? BRO क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये हीरालाल सामरिया। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रवि सिन्हा। ये रवि हो गया, रवि है, रवि सिन्हा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? तो वो हैं शक्तिकांत दास। अगला है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो कौन बनी है? जय वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नेशनल कमीशन फॉर वोमेन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है रेखा शर्मा। अगला है, भारतीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KV साजी। कौन बने हैं? KV साजी। तो जो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को 1982 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदी में तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, लेकिन इंग्लिश में है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं समीर V कामत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की अध्यक्ष कौन बनी है? तो SEBI की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? संघ लोक सेवा आयोग की। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे मैं आपके लिए अच्छी जीके की वीडियो लाता रहूँगा।